आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। आने वाला समय आपका है, जैसा कि पहला कुरिन्थियों उसकी 15वें अध्याय की 58वीं आयत में लिखा, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया, बपतिस्मा ले लिया, तो अब आपका काम परमेश्वर के वचनों पर ध्यान लगाना और उन पर चलना है। अब आपका काम दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना और अपनी गवाही को दूसरों को बताना है। अब आपका काम बोना है और फल देना प्रभु यीशु मसीह का काम है। बाइबल में लिखा है कि जब राजा के खिलाने हारे और एक पिलाने हारे को जेल में डाल दिया गया, तो उनको एक स्वप्न आया जिसके अर्थ के बारे में उनको यूसुफ ने बताया और वह सपना सच हुआ। अब यूसुफ सोच सकता था कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है, मैंने जिस स्वप्न का अर्थ बताया वह सही निकला, अब मुझे कोई इनाम मिलना चाहिए, अब राजा मुझे बुलाएगा और ऊंचा करेगा। लेकिन बाइबल में लिखा है कि वह यूसुफ को भूल गया कि उसने मेरे स्वप्न का अर्थ बताया है। उसने राजा को नहीं बताया कि राजा, जब हम जेल में थे तो यूसुफ ने हमारे स्वप्न का अर्थ बताया था। लेकिन एक समय आया जब यूसुफ को याद किया गया और वह ऊंचा किया गया। लोग सोचते हैं कि मैंने उसकी मदद की थी और वह मुझे भूल गया है, लेकिन परमेश्वर आपको नहीं भूला है। जो लोग परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, इंसान के कारण उन पर निराशा नहीं आती। आपका काम सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करना है, क्योंकि आपकी मदद ऊपर से की जाएगी। आपकी प्रार्थनाएं और रोजे व्यर्थ नहीं हैं। अगर आपने किसी को प्रभु यीशु मसीह के बारे में 2 मिनट भी बताया तो वह भी व्यर्थ नहीं जाएगा। परमेश्वर आपके वंशों तक आपको याद रखने वाला परमेश्वर है। पर समस्या तब है जब आप अपने तरीके से अपनी जिंदगी को देखना शुरू करते हैं। बाइबल में लिखा है कि दाऊद तब भी निराश नहीं हुआ जब सब ने उसको छोड़ दिया और वह अकेला रह गया। उसने लोगों को यह नहीं कहा कि मैंने तुम्हारी इतनी मदद की और अब जब मेरे जीवन में मुसीबत आई तो तुम मुझे मारना चाहते हो। अगर दाऊद अपने घर में ही लड़ने लग जाता तो वह उस लड़ाई को हार जाता जो परमेश्वर ने उसे जीतने के लिए दी थी। बाइबल में लिखा है कि दाऊद ने परमेश्वर के वचनों को पढ़कर हियाव बांधा। उनको हौसला देने के लिए उसके पास कोई भी नहीं था, कोई भी नबी उसके पास नहीं गया था। लिखा है कि उसने परमेश्वर की योजना को समझा, उस पर विश्वास रखा और उसकी मेहनत व्यर्थ नहीं हुई। वह आशीषित हुआ और परमेश्वर के द्वारा ऊंचा किया गया। वह अपनी पूरी उम्र लोग भोग कर मरा और पूरी उम्र परमेश्वर के साथ रहा। जब आपका भरोसा सिर्फ परमेश्वर पर होगा तो परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार आपको अपने समय पर जरूर ऊंचा करेगा। आमीन।